नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आज रिजल्ट जारी किया गया। तो उस रिजल्ट में जितने भी हमारे भाई बहन सफल हुए हैं उन सारे भाई बहन को ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी जिन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ है उन सब के लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगा कि तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता कि तुम फेल हो। तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता कि तुम फेल हो या नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। और कोशिश तो तुमने बहुत की है, तो तुम्हारा नंबर कम आए, ज्यादा आए, फेल हो या पास हो, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, केवल एक बात, कि जिंदगी में कभी हार मत मानना। जिंदगी में कभी हार मत मानना और कभी भी आप इस मैदान को छोड़कर मत भागना। अगर ये चीज आपके दिमाग में है तो आप कभी न कभी जरूर सफल होंगे। ठीक है, तो रिजल्ट नहीं आया है तो निराश होने की जरूरत नहीं है और दोगुनी ताकत से आपको नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए बाकी जिन लोगों का रिजल्ट इसमें आया हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस में डीवीपीएसटी के लिए, आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो रिजल्ट जारी किया गया ये फाइनल आपका ज्वाइनिंग के लिए नहीं है। अभी आपको कई प्रक्रियाओं से, अभी 2-3 प्रक्रियाओं से गुजरना है। अभी आपका डीवी होगा, फिर पीएसटी होगा, फिर पीटी होगा, उसके बाद से मेडिकल होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, तब जाकर कहीं आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। ठीक है, तो 2018 में जब ये भर्ती आई थी 49,000 वैकेंसी, यानी पिछली जो भर्ती आई थी ये भर्ती से पहले, उस भर्ती में हम भी सफल हुए थे। हम भी 2 साल उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा दे चुके हैं। ठीक है, तो उसमें कितने प्रोसेस में ये भर्ती हुई थी, यानी कि रिजल्ट जब पहला जो रिजल्ट रिटर्न का जारी किया गया उसके बाद डीवी पीएसटी जब कराया गया तो डीवी में क्या क्या हुआ, पीएसटी में क्या क्या हुआ, पीटी में क्या क्या होता है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। कहा कि बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में भी डाउट बना है कि सर डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेक होगा, तो सब कुछ बता देंगे। अगर फॉर्म में कोई गलती आप कर दिए हैं, आपके सर्टिफिकेट में या मार्कशीट में या आधार में अगर कोई गलती हो गई है तो उसके लिए क्या वहां पर ऑप्शन रखा गया है। ठीक है, उसके बाद से कौन कौन से सर्टिफिकेट लगने वाले हैं, लंबाई आपके क्या होनी चाहिए, चेस्ट क्या होना चाहिए, लड़कियों के लिए क्या होना चाहिए, सब कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो जिन लोगों का रिजल्ट जारी किया गया है डीवी के लिए, ठीक है, डीवी पीएसटी के लिए, यानी कि डीवी मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आपका जब डीवी चालू होगा तो सबसे पहले आपका एक एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा डीवी के लिए। ठीक है, रिजल्ट में अगर आपका नाम आ गया है तो आपके लिए डीवी के लिए एक एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। उसके बाद से उसमें बताया जाएगा कि आपको किस पुलिस लाइन में कहां पर आपको डीवी कराने के लिए जाना है। आप जाएंगे डीवी कराने के लिए तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले आपका जो डीवी के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा वो एडमिट कार्ड होना चाहिए। उसके बाद से आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड ले लीजिएगा। आधार कार्ड नहीं है तो आपके पास कोई ना कोई एक, जैसे वोटर आईडी कार्ड हो गया, ठीक है, निर्वाचन कार्ड, पैन कार्ड हो गया, इस तरीके से कोई ना कोई एक आईडी होनी चाहिए। मुख्य रूप से वहां पर जो सर्टिफिकेट देखा जाता है, जो आप ऑनलाइन करत समय, आप आवेदन कर समय जो अपलोड किए हैं वो सर्टिफिकेट आप जरूर लेकर जाइएगा। पहला आपका हाई स्कूल यानी कि मैट्रिक का, 10वां का आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए, 12वीं का आपका भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, यानी कि जो आप फॉर्म भरते समय भरे थे और उस समय जो प्रिंट आपका निकला था वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, नहीं है परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो यूपी के जो हैं उन लोगों के लिए निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और वो निवास प्रमाण पत्र जो आप आवेदन करते समय जो लगाए थे, ठीक है, वही आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद से जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए ओबीसी, एससी, एसटी वालों के लिए। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र वही होना चाहिए जो आप आवेदन करते समय जो आप एंट्री किए थे यानी कि लगाए थे वही होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस अगर जो लोग हैं तो उनका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वही सर्टिफिकेट जो आप आवेदन करते समय लगाए हैं। आवेदन करते समय जितना भी आपने डॉक्यूमेंट लगाया है, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, निवास हो, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस का हो, सब कुछ वही होना चाहिए। आप अलग से नया कुछ भी बनाकर नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से आपके पास
चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र आप 2 गैजेट अधिकारी से बना लीजिएगा, जैसे अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जाकर बनवा लीजिएगा। एक आप चरित्र प्रमाण पत्र आप अपने विद्यालय से लास्ट जो आपने पढ़ाई किया है, मान लीजिए जो आपने 12वीं लास्ट पढ़ाई किए हैं या ग्रेजुएशन किए हुए हैं, जो भी आपने लास्ट पढ़ाई किए हैं वहां से जाकर विद्यालय से आप एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। ओके। एफिडेविट एक बनाया जाता है जब आपका डीवी के लिए एडमिट कार्ड जारी होगा, तो फॉर्मेट आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। नहीं तो हम अपना टेलीग्राम पर भी भेज देंगे फॉर्मेट। वो एक फॉर्मेट दिया जाता है, उसी फॉर्मेट में आपको एफिडेविट बनवा कर लेकर जाना पड़ता है। ओके। एफिडेविट बनवाइएगा तो अपना फोटो वहां पर A4 साइज का फोटो जरूर लगाकर उस पर एफिडेविट को बनवाइएगा, ठीक है। फोटो होना चाहिए। एक एफिडेविट आपको चाहिए कब, अगर मान लीजिए कि आवेदन करते समय आपका कोई नाम में, कोई एड्रेस में या कोई आपके सर्टिफिकेट या मार्कशीट में अगर कोई नाम में त्रुटि हो गई है, किसी प्रकार की अगर गलती है, तो उसके लिए आप लोग एक वेनहल्फी बनवा लीजिएगा, यानी कि एफिडेविट बनवा लीजिएगा, ताकि आपको वहां से बाहर न किया जा सके, ठीक है। आप जरूर बनवा लीजिएगा। अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट में अगर कोई गलती हो गई है या आवेदन करते समय फॉर्म भरते समय किसी चीज में गलती हो गई है, तो उसके लिए आप लोग एफिडेविट बनवा लीजिएगा। उसके बाद से आपके पास कम से कम 8 से 10 फोटो होना चाहिए, ठीक है। अगर जो आवेदन किए हैं अगर वही फोटो है तो सही है, नहीं है तो आप नया अभी का फोटो बनवा लीजिएगा, खिंचवा लीजिएगा, ठीक है। वो भी रहेगा तो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज होना चाहिए, ठीक है। आइए सबका जितना भी हम बताएं इसका सबका मूल प्रति आपको लेकर जाना है, यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मार्कशीट सबका लेकर जाना है। साथ साथ में सबका कम से कम 2 सेट आप लोग फोटो कॉपी करा लीजिएगा, और दोनों सेट पर किसी गैजेट अधिकारी से आप लोग, किसी राजपत्रित अधिकारी से आप लोग उस पर क्या कीजिएगा कि सत्यापित करा लीजिएगा। ओके। और 2 सेट में होना चाहिए, वहां पर 2 सेट में जमा किया जाएगा, मांगा जाएगा। ओके। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पर ग्राम प्रधान से भी आप लोग चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। कहीं कहीं मांगा जाता है, कभी कहीं नहीं मांगा जाता है, तो अगर मांग लिया जाए तो ऐसा ना हो कि आपके पास ना हो, ठीक है। आपको बाहर नहीं किया जाएगा, इतना समझिए कि अगर किसी चीज में अगर आपकी कमी हो रही है तो आपको मौका दिया जाता है, आप अपने दिमाग से हटा दीजिए। अगर आप सही रूप से हैं तो थोड़ा अगर हल्की सी अगर गलती भी कही है तो चल जाएगा, वेनहल्फी बनवा कर या समय दे दिया जाता है, आपको बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर आप सही हैं तो आप उसको परेशान नहीं होना है, तो ग्राम प्रधान से भी या सभासद से आप लोग एक चरित्र प्रमाण पत्र आप लोग बनवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आपको मैं बता दूं कि ये सब हो गए डॉक्यूमेंट में, इतना ही चीज आपको लेकर जाना है। सबका ओरिजिनल कॉपी और सबका 2 सेट फोटो कॉपी करा लेना है, ठीक है। सत्यापित कराकर लेकर जाना है। ये आपका डीवी में होगा। सबसे पहले आपका डीवी ही चेक किया जाता है। डीवी में अगर आप सफल हो जाते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद से आपका किया जाएगा पीएसटी, फिजिकल स्टेट टेस्ट होगा। यानी कि अब इसमें क्या होगा कि उसी दिन होगा, तुरंत जैसे डॉक्यूमेंट चेक होगा उसके बाद से तुरंत आपकी लंबाई नापी जाएगी, लंबाई नापी जाएगी, उसके बाद से वजन नापा जाएगा, उसके बाद से चेस्ट आपका सीना नापा जाएगा, ठीक है। ये पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए केवल लंबाई नापी जाती है और वजन नापा जाता है। लंबाई में थोड़ी सी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं या एससी कैटेगरी से हैं, लड़के में, मेल में, पुरुष वर्ग में, तो 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट यानी कि लंबाई होनी चाहिए। ओके। वहीं अगर एसटी कैटेगरी से हैं, आप अनुसूचित जनजाति से हैं, तो आपका मात्र 160 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुष वर्ग में। ओके। वहीं अगर हम बात करें फीमेल में यानी कि लड़कियों में, तो लड़कियों में 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस और जनरल, इन सब के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर एसटी से कोई महिला है तो उसके लिए मात्र 147 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। वजन में देखा जाए तो लड़कियों का कम से कम 40 केजी वजन होना चाहिए। लड़कों में, पुरुष वर्ग में लंबाई के अनुसार उनकी वजन यानी कि वेट लिया जाता है। चेस्ट में अगर बात कर ले पुरुष वर्ग में, मेल में, तो आप अगर जनरल से, ईडब्ल्यूएस से या एससी से, ठीक है, या ओबीसी से हैं, तो आपका मिनिमम 79 यानी कि 79 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। आप कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलाना वहां पड़ता है, तो 5 सेंटीमीटर फुलाइए। अधिक से अधिक जितना फुला ले, लेकिन कम से कम 5 सेंटीमीटर आपको सीना फुलाना पड़ेगा लड़कों के लिए। और अगर आप एसटी से हैं तो आपको 77 सेंटीमीटर नॉर्मल आपका चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए कम से कम, ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका होगा पीएचडी होगा, उसी दिन ये हो जाएगा। ओके। इसको करने के बाद से आपको कुछ दिन के लिए समय दिया जाएगा, 1 सप्ताह 10 दिन का समय दिया जाता है, हो सकता है 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी होगा समय दिया जाता है। दोबारा आपको अगर इस समय आप अगर सफल हो जाते हैं तो दोबारा आपको
एक पीटी के लिए जो होता है, यानी कि दौड़ के लिए आपका कुल मिलाकर रनिंग के लिए दोबारा एक एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अगर इन सब में सफल हो जाते हैं, डीबी और पीएचडी में अगर आप सफल हो जाते हैं, तो आपको दौड़ के लिए एक दोबारा एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और उसको आप लेकर जाएंगे तो वहां पर आपकी क्या होगी, तो रनिंग होने वाली है। ठीक है, रनिंग होगी। रनिंग अगर आप पास कर लेते हैं, वो तुरंत रनिंग का रिजल्ट वहां पर चिप लगाकर दौड़ाया जाता है, तो तुरंत आपके सामने रिजल्ट भी वहां पर आ जाता है। जैसे आप रनिंग दौड़कर और जैसे आप बैठेंगे तो आधा घंटा बाद आपके सामने वहां पर लिस्ट लग जाती है कि आप फेल है कि पास है। अगर उसमें आप पास हो जाते हैं, उसके बाद से आपका आगे का प्रोसेस कुछ महीना बाद, कुछ समय बाद आपका मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल का क्या प्रोसेस होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे कि मेडिकल में क्या क्या चेक होगा और क्या क्या चीज चेक नहीं होता है। ये जितनी भी हम जानकारी दिए हैं सारे 2018 में जो वैकेंसी आई थी 49,000 वैकेंसी, जिसमें हम भी सिलेक्शन मेरा भी हुआ था। 2 साल हम भी सेवा दे चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो हमारे साथ इस तरीके की घटनाएं घटी थी, यानी कि ये सब कुछ हुआ था। बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही आराम से आपको जाना है। कोई अगर आप गलत नहीं है तो आपको कोई दिक्कत होने वाला डीबी पीएचडी में नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बनाकर आपको जानकारी दे देंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।